अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा यार, मुझसे दो क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक ये कि भाई मेरी फैमिली विज़िट वीज़े पे आई है, एक दिन पहले तवक्कलना पे इम्यून था, दूसरे दिन आ गया जी इंश्योर्ड विजिटर या नॉट कंप्लीट या इनकम्प्लीट वैक्सीन, कोई इस तरह का स्टेटस चेंज हो गया या वट एवर जो भी स्टेटस चेंज हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जी, जो विजिट वीज़े पे आए हुए हैं, मल्टीपल विजिट वीज़े पे या सिंगल एंट्री विजिट वीज़े पे, तो क्या 6 महीने के बाद एग्जिट री एंट्री लाजमी है? ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग खुद भी देख सकते हो, बजाय आप मुझसे पूछो या किसी और से पूछो और कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ना तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करता हूँ, ना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में काम करता हूँ, ना कोई मेरे पास जिन है जो मुझे आगे ये चीज़ें बातें बता देता है। जो मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस शेयर करता हूँ, बेसिकली मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे साथ जो ये एक्सपीरियंस हो रहा था, मैंने इस तरह चला और इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा सीन चल रहा है तो आप लोग उस वीडियो को फॉलो करो, उस स्टेप्स को फॉलो करो, उसको सॉल्व करो। ठीक है, तवक्कलना की पहले बात कर लेते हैं कि तवक्कलना पे जो स्टेटस चेंज होता है, पहले क्या होता था कि तवक्कलना और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो था, उन लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, क्योंकि कोविड के दिनों में जब शुरू में तवक्कलना बना तो पहले दो ही ऑप्शन थी, या इम्यून थी या नॉट इम्यून थी। ठीक है, अभी जैसे जैसे ये तवक्कलना ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना शुरू किया है तो डिफरेंट कलर्स आना शुरू हो गए हुए हैं। इंश्योर्ड विजिटर ये अभी नया रिसेंटली ही इन लोगों ने अपडेट किया है अपने सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा नॉट कंप्लीट वैक्सीन, कोई सब 3-4 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने अभी अपलोड कर दी हैं। तो आपका जो कलर नज़र आ रहा है इस वक्त, आप उसको अपने तवक्कलना पर ही जाकर देख सकते हो। आप उस पर क्लिक करोगे, जो भी आपके पास कलर आ रहा होगा उस पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो हेल्थ कंडीशन की एक लिस्ट ओपन होगी। ठीक है, उस लिस्ट में आपको आपका जो कलर नज़र आ रहा है उसके मुतल्लिक रीज़न बता दी गई है कि ये जो कलर है अभी आ रहा है, इसकी रीज़न ये है। ठीक है, आप उसको पढ़ो और आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त हमारी कंडीशन क्या है और उसके मुताबिक आपने उसको चलना है। ठीक है, और इसी तरह ही जो विजिट वीज़े वाले हैं वो कहते हैं जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 6 महीने के बाद एग्जिट री एंट्री लाजमी है। तो यार सिंपल सी बात है, आप लोग ना तो मुझसे पूछो ना किसी और से पूछो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। मुझसे पूछोगे, मैं आपको बताऊंगा कि भाई अफसर में लिखा हुआ है कि अभी आज की तारीख में लिखा हुआ है कि 270 दिन तक मैक्सिमम स्टे हो जाता है सऊदीया में। आप किसी और से पूछोगे, वो बोलेगा नहीं जी 6 महीने के बाद आपको एग्जिट री एंट्री करनी लाजमी है, उसके बाद आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा 6 महीने के बाद। तो ये चीज़ें आप मुझसे पूछो, किसी और से पूछो। अब अपना अफसर खोलो, वहाँ पे जाके आपको साफ नज़र आ जाएगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम स्टे 270 डेज है, इसका मतलब है कि 9 महीने तक आप लोग रह सकते हो। इसका मतलब 6 महीने के बाद भी आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम स्टे 180 डेज है, तो इसका मतलब है कि 6 महीने तक आप लोग यहाँ पे रह सकते हो। 6 महीने के बाद आपको एग्जिट एंट्री करनी लाजमी होती है। तो ये चीज़ें आप मुझसे पूछो, किसी और से पूछो, आप लोग खुद ये भी देख सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिफरेंट तवक्कलना के जो हेल्थ कंडीशंस आई हैं, वो उसके बारे में भी 1 बाय 1 बताता हूँ। और जो विजिट वीज़ा एक्सटेंशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तीसरा एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी मैं शामिल कर लेता हूँ कि भाई हमारी फैमिली जो है, हमारी फैमिली का वीज़ा जो है वो 8 महीने पहले स्टैंप हुआ था और फैमिली जो सऊदीया में एंटर हुई है वो 8 महीने के बाद एंटर हुई है। तो क्या अब वीज़ा पर जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, क्या हमारी फैमिली सिर्फ उस एक्सपायरी डेट तक रह सकती है या उसके बाद वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा कि नहीं होगा, या उस एक्सपायरी से पहले हमें निकलना है, क्या सूरत है? बेसिकली जो वीज़ा के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है ना, वो है आपकी सऊदीया उस डेट के अंदर रह के आपने सऊदीया में एंटर होना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2021 को वीज़ा आपका स्टैंप हुआ है, जो कि वैलिड होगा 1 जनवरी 2022 तक। ठीक है, 1 साल तक वैलिड होता है। तो आपके पास अब 1 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर आपने सऊदीया में एंटर होना है। वो जो एक्सपायरी है वो आपकी सऊदीया में एंट्री के लिए है, लेकिन जो आपका वीज़ा जो स्टे का ड्यूरेशन है वो आपका सऊदीया में
एंट्री के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2021 को वीज़ा स्टैम्प हुआ, आपकी फैमिली एंटर हुई है 1 अगस्त 2021 को, लेट्स सपोज 6-7 महीने 8 महीने के बाद एंटर हुई है। तो जब एंट्री हो गई तो एंट्री के बाद आप 270 दिन तक यहाँ पे रह सकते हो, यानी आप वीज़ा एक्सटेंड करो, मल्टीपल है, 3 महीने के बाद एक्सटेंड होगा 180 डेज़, 180 डेज़ के बाद एक्सटेंशन होगा मजीद 3 महीना 270 डेज़ तक। तो उसका आपके जो पासपोर्ट पर एक्सपायरी लिखी हुई है उसका लेना देना नहीं है उसके साथ। आपकी एंट्री कब हुई है उस डेट से आपका 270 डेज स्टार्ट हो जाएगा, और 270 डेज के बाद आपको एग्जिट करना लाजमी होता है। अगर 270 दिन के बाद आप एग्जिट करते हो और आप दोबारा कह रहे हो मुझसे कि क्या हम दोबारा उसी वीज़े पे वापस आ जाएंगे, तो फिर आपने देखना है अपने पासपोर्ट के ऊपर कि जो वीज़ा स्टैम्प हुआ है उसकी एक्सपायरी डेट कब है, तब आपने वो चीज़ देखनी है। अगर तो आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा की जो एक्सपायरी है वो वैलिड है, 270 दिन के बाद एग्जिट करने के बाद वैलिड है, तो आप फिर वापस उसी वीज़े पे आ सकते हो। लेकिन अगर वो एक्सपायर हो चुकी हुई है, ठीक है, तो आपको फिर नया वीज़ा लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी, मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। पहले आपको तवक्कलना के बारे में बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ जो हेल्थ जो अक्षर पे जो लिखा हुआ है मैक्सिमम स्टे के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। आ जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन। अच्छा, मैंने ये अपना जो तवक्कलना है मैंने लॉगिन किया है कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, कंप्यूटर स्क्रीन पे लॉगिन किया है। इस पर मेरा स्टेटस आ रहा है इम्यून, उसके नीचे एक ऑप्शन है हेल्थ कंडीशन। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सारे जितने भी किस्म के कलर्स नज़र आएंगे आप लोगों को आपके इस तवक्कलना पे, उसका सारों का रीज़न लिखा हुआ है कि हर चीज़ की क्या क्या रीज़न है, क्यों आ रहा है ये इस तरह, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सबसे पहले इम्यून देखते हो तो ये है डार्क ग्रीन कलर का, इस पे साफ लिखा हुआ है इंडिकेट्स दैट द यूज़र हैज़ कंप्लीटेड द डोजेस ऑफ द कोरोना वैक्सीन कोविड-19, ठीक है। अगर आप इसको उर्दू में भी तर्जुमा करो गूगल में, गूगल ट्रांसलेशन में, यहाँ लिखा हुआ है गहरा सब्ज़ इशारा करता है कि सारिफ ने कोरोना वैक्सीन कोविड-19 की खुराकें मुकम्मल कर ली हैं, ठीक है। इसका मतलब है जिसने दोनों वैक्सीन की या जितनी भी ये बूस्टर भी लगवा ली है तो उसका इम्यून सिस्टम, ये इम्यून वाला स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन है जी एग्जेम्प्टेड। अब ये एग्जेम्प्टेड वाली जो ऑप्शन है ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, ये उन लोगों के लिए अगर उनका तवक्कलना पे अगर ये एग्जेम्प्टेड लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। उनके लिए अगर आप इसको तर्जुमा करते हो तो इस पर लिखा हुआ है इस बात की निशानदही करता है कि सारिफ को तबी छूट की पब्लिक हेल्थ कमेटी ने तस्दीक की है और इसे कोविड-19 वैक्सीन के लिए इस्तिस्ना दिया गया है, यानी कि ये कोविड-19 वैक्सीन लगवाए ना लगवाए कोई इशू नहीं है क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अगर इसको आप तर्जुमा करो दूसरे ऑप्शन को, गैर तबी छूट इशारा किया है कि सारिफ ने मुस्तस्ना ग्रुपों की फहरिस्त के मुतल्लिक कोविड-19 वैक्सीन लेने से इस्तिस्ना दिया गया है जो वजारत सेहत की पॉलिसियों के ज़रिए चलाई जाती हैं। इनके ये इसमें आप लोगों का लेना देना नहीं है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनका तवक्कलना पे ऐसा स्टेटस आ रहा है तो ये उनके लिए, ठीक है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। तीसरी ऑप्शन आ जो नो रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है जी, अगर आपका तवक्कलना पे ये चीज़ आ रही है नो रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शन, इसका मतलब ये है कि ग्रीन कलर का है द यूज़र विद इन 12 ईयर्स और लेस हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शन एंड हैज़ नॉट रिसीव्ड कोविड-19 वैक्सीन। अगर आप इसका तर्जुमा करो उर्दू में, लिखा हुआ जी सबस 12 साल या इससे कम उम्र के सार्फिन का इन्फेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है और इससे कोविड-19 वैक्सीन नहीं मिली, यानी कि 12 साल से जो नीचे बच्चे हैं या जो भी हैं उनके लिए ये रिकॉर्ड आता है कि उसका तवक्कलना बना हुआ है लेकिन उसके लिए कोई इन्फेक्शन भी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं ली है। दूसरा भी ये आ रहा है इंश्योर्ड विजिटर, ठीक है। इम्यून के बाद आ गया जी चेंज इंश्योर्ड विजिटर। अब पहले था जो विजिटर आए हुए थे उनका इम्यून लिखा होता था, इन लोगों ने अपडेट कर दिया है। क्या किया, ग्रीन इंडिकेट दैट द यूज़र इज़ विजिटर फ्रॉम अब्रॉड एंड हैज़ एन एक्टिव मेडिकल इंश्योरेंस। इसको अगर आप उर्दू में तर्जुमा करो क्या लिखा आएगा, सबज़ इशारा करता है कि सारिफ बैरून मुल्क से आने वाला है और इसके पास एक फ़ाल मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि जो आउटसाइडर्स हैं जो विजिटर्स हैं इन लोगों ने इसका अब स्टेटस चेंज कर दिया है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है कि जो विजिटर्स हैं और वैक्सीन ली हुई हैं, बाहर से अपने मुल्क से वैक्सीन लगवा के आए हुए हैं, पहले उनका इम्यून था अभी उन्होंने चेंज कर दिया जी इंश्योर्ड विजिटर। इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब इंश्योर्ड विजिटर का मतलब कि बंदा विजिट वीज़े पे आया हुआ है, उसने दोनों वैक्सीन या तीनों वैक्सीन जो भी वैक्सीन है इसने अपने मुल्क से ली हुई हैं, तो इंश्योर्ड विजिटर ने स्टेटस चेंज कर दिया। इसमें घबराने वाली कोई बात है ही नहीं है, इम्यून से इंश्योर्ड विजिटर पे आ गया। इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि भाई
indicate that the user has received a portion of the vaccines and it's displayed for 14 days after taking the latest dose। यानी कि एक बंदे ने 2 वैक्सीन ली हैं, उसके बाद तीसरी बूस्टर भी लगवानी चाहिए थी, उसको नहीं ली है उसने। इसका उर्दू में तर्जुमा करो नामुकम्मल वैक्सीनेशन। सफ़ेद इशारा करता है कि सारे को वैक्सीन का एक हिस्सा मिला है और ये ताज़ा तरीन खुराक लेने के बाद 14 दिन के तक ज़ाहिर होता है। अगर दूसरा वैक्सीन ले भी ली है तो 14 दिन तक आप वेट करो तो आपका इम्यून स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है, या आपका जो भी स्टेटस होगा इन शॉर्ट विजिटर या इम्यून जो भी चेंज होगा वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब आपने 2 लिए हैं, बूस्टर नहीं लिए, तो इसका मतलब ये है। नॉन इम्यून पे आएंगे तो लिखा हुआ है वाइट कलर का आएगा अगर आपका स्टेटस, तो लिखा हुआ है द यूज़र ओल्डर देन 12 ईयर्स एंड हैज़ नॉट रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्शन एंड हैज़ नॉट रिसीव्ड कोविड-19 वैक्सीन। यानी कि 12 साल से ऊपर है, 12 साल से ज़्यादा उम्र के सारिफ का इन्फेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका, और इससे कोविड-19 वैक्सीन भी नहीं मिली गई है, ठीक है। इसका मतलब उसको कोरोना भी नहीं हुआ और उसको वैक्सीन भी कोई नहीं दी गई। एक्सपोज से क्या मुराद है जी? अगर ये आपका तवक्कलना पे आ जाए, ऑरेंज कलर का आ जाए, तो लिखा हुआ है द यूज़र हैज़ बीन exposed to a COVID-19 infected person and it obliged to self quarantine for 7 days। यानी कि इसका मतलब ये है, उर्दू में अगर तर्जुमा करो आप एक्सपोज में, तो लिखा हुआ है जी बेनकाब ऑरेंज सारिफ को एक कोविड-19 मुतासरा शख्स से वास्ता पड़ा है और वो 7 दिनों के लिए ख़ुद को करंतना करने का पाबंद है। यानी कि किसी ऐसे बंदे से मिला है कि जिसको कोविड-19 था, पॉजिटिव था, उससे मिला है, तो इसलिए उसको 7 दिन क्वारंटाइन करना पड़ा। इन्फेक्टेड ब्राउन द यूज़र इज़ कन्फर्म टू बी इन्फेक्टेड विद कोविड-19। ऊपर एक्सपोर्ट है, किसी बंदे के साथ मिला है, नीचे लिखा हुआ है इन्फेक्टेड कि उसको कोरोना वैक्सीन है। अगर इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उसका जो स्टेटस है तवक्कल का इन्फेक्टेड लिखा आएगा। द यूज़र इज़ कन्फर्म टू बी इन्फेक्टेड विद कोविड-19 वैक्सीन। इसको अगर आप उर्दू में तर्जुमा करो तो इसका मतलब ये है जी ब्राउन सारिफ के कोविड-19 मुतासरा होने के तस्दीक हुई है, तो उसको अब क्वारंटाइन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। नॉट डिफाइंड ग्रे द यूज़र हैज़ नो रिकॉर्ड एट MOH। इसका मतलब ये है कि सारिफ का MOH कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में रब्ता करना पड़ेगा। अनडिफाइंड द यूज़र हैज़ नो इंटरनेट कनेक्शन और हैज़ नॉट लोकेटेड देयर एड्रेस और यूजिंग VPN। इसका मतलब ये है कि सारिफ के पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या इसका पता नहीं है या VPN इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये अनडिफाइंड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अनडिफाइंड का मतलब है कि बंदा या तो वो इम्यून था पहले, लेकिन वो अभी अपना लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका अनडिफाइंड लिखा आ रहा है। 1 घंटा पहले इम्यून था, इसका मतलब या तो उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या वो उसने VPN ऑन किया हुआ है, तो इसकी वजह से ये अनडिफाइंड है। तो ये डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आप लोगों का कोई इनमें से कोई भी कलर शो हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो कि यार हमारा रीज़न क्या है। दूसरी चीज़, चलते हैं अबशर पे। अबशर ओपन करता हूँ मैं, आ जाए। अच्छा, अभी मैंने ये अपना अबशर जो है वो लॉगिन किया है। इसमें 3rd ऑप्शन है जी फैमिली मेम्बर्स की। इस पर जब आप क्लिक करेंगे सर्विसेज पे तो पहली ऑप्शन आएगी जी एक्सटेंड विज़िट वीज़ा। एक्सटेंड विज़िट वीज़ा पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। इसमें आप सेकंड लास्ट पॉइंट देखें, ये विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन करने से पहले ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन है द टोटल विज़िट वीज़ा पीरियड शुड नॉट एक्सीड द परमिटेड पीरियड ऑफ 270 डेज़, ठीक है, 270 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इनटू KSA। इसका मतलब ये है कि सऊदीया में एंट्री के बाद 270 दिन तक आप रह सकते हैं, इससे ज़्यादा तक आपका स्टे पॉसिबल नहीं है, आपको परमिशन नहीं है 270 दिन से ज़्यादा की वन टाइम एंट्री के बाद। और लिखा हुआ है एंड द विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन पीरियड विल बी द सेम एज़ इनिशियल इशुएंस पीरियड। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पहले महीने का वीज़ा एक्सटेंशन होती थी तो आगे भी आपकी महीने की होगी, ये नहीं होगी कि आप महीने के बाद 3 महीना चाहें। अगर आप इसको उर्दू में करेंगे, विज़िट वीज़ा की कुल मुद्दत KSA में दाखिले की तारीख से 270 दिनों की इजाज़त शुदा मुद्दत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और विज़िट वीज़ा की तोसी की मुद्दत इब्तदाई उजरा की मुद्दत के बराबर होगी, ठीक हो गया। इसमें साफ लिखा हुआ है कि 270 दिन तक आपकी मैक्सिमम यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे हो सकता है। नीचे लिखा हुआ था इंश्योरेंस आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर आपने वीज़ा एक्सटेंशन करनी है तो जितने दिन तक वीज़ा एक्सटेंशन होगी उतने ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस करनी है। तो ये पॉइंट आप खुद फॉलो अप कर सकते हैं। अब इस पॉइंट में साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो मैक्सिमम स्टे है सऊदीया में आज की तारीख में वो 270 दिन तक है। आप एंटर हुए सऊदीया में 3 महीने के बाद जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे लिखा हुआ ना 90 डेज़, वो इसका मतलब है कि आप 9 महीने तक
आपका वीज़ा वैलिड रहेगा। आपका इकामा पहला 9 महीने तक होगा, उसके बाद आप वीज़ा एक्सटेंड करोगे, फिर 180 डेज़ तक बढ़ जाएगा, फिर आगे वीज़ा एक्सटेंड करोगे 270 डेज़ तक बढ़ सकेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी तक जो ऑप्शन पे लिखा हुआ है 270 दिन तक आप वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो, फैमिली को भी 270 दिन तक रख सकते हो। जब 270 दिन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद साफ लिखा हुआ है कि 270 दिन के बाद पॉसिबल नहीं है। जब आप 270 दिन के बाद एक्सटेंड करना कोशिश करोगे तो वो लिखेगा कि आपने ऑलरेडी जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो पूरा कर लिया हुआ है, एक्सीड कर लिया हुआ है, तो आप मज़ीद 270 दिन के बाद एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद साफ ये लिखा हुआ है कि आपका जो एक्सटेंशन होगा वो वही होगा जो आपका पहले एक्सटेंशन में होगा। फॉर एग्जांपल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारा सिंगल एंट्री वीज़ा है तो हर महीने हम लोग एक्सटेंड करते हैं वीज़ा, तो क्या हम सेकंड टाइम 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना आपका पहली दफ़ा एक्सटेंशन होगा हर दफ़ा आपका उतने ही ड्यूरेशन तक एक्सटेंड होगा। ठीक हो गया। और ये मेडिकल जो था लिखा हुआ, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपका मेडिकल जो है वो वैलिड होना चाहिए उस दिन तक जब तक आपका वीज़ा एक्सटेंशन होगा। फॉर एग्जांपल 90 डेज़ तक आपने वीज़ा एक्सटेंशन करना है, आज 1 तारीख है, 1 तारीख से आगे 90 डेज़ किस तारीख में बन रही है, आपकी इंश्योरेंस भी उतने दिनों की ही होनी चाहिए जब आप करोगे। राजी में सम टाइम मसला पड़ता है, लेकिन ताउनिया की इंश्योरेंस थोड़ी अच्छी है, वो आपको एक्यूरेटली 90 डेज़ तक आपका वीज़ा जो इंश्योरेंस है वो कवर कर देती है। खैर ये छोटी सी वीडियो थी, जिन लोगों को पता था इन चीज़ों का वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता था उनके लिए फ़ायदेमंद हो गई है। वीडियो ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।